नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कंसिस्टेंट हैशिंग। तो पहले अपन इसको थ्योरेटिकल समझेंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट हैशिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कंसेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या रहता है कि इतना ज़्यादा डेटा होता है कि उसको मल्टीपल सर्वर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब अपन ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई डेटा है मेरे पास तो वो कौन से सर्वर पे जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मेरे पास कोई भी डेटा है जो मुझे इंसर्ट करना है, तो ये S0 के पास जाएगा या S1 के पास जाएगा या फिर किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और ये अपन ट्रेडिशनली डिसाइड करते हैं एक हैश फंक्शन के थ्रू। ठीक है। लेकिन जो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस रहती है और उन्हीं लिमिटेशन को रिजोल्व करता है कंसिस्टेंट हैशिंग। तो अभी अपन ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, तो अपन देखेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग उसको रिजोल्व कैसे करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन क्या करते हैं, जो भी की अपन को इंसर्ट करनी होती है उसको अपन एक हैश फंक्शन से गुजारते हैं और उसका मॉड्यूलो लेते हैं n के साथ, और ये हमेशा 0 से n-1 तक नंबर जनरेट करता है। तो आपने मतलब इस तरह से हर की को कोई ना कोई नोड असाइन कर दिया जिसकी वैल्यू 0 से n-1 तक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब भी अपन जो अपना क्लस्टर है उसके अंदर सर्वर बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, तो इस n की वैल्यू चेंज होती है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सर्वर्स। ठीक है। जब इस n की वैल्यू चेंज होती है तो ऑलमोस्ट आपके पास जितनी भी कीज है ना, उन सबका सर्वर सबका नोड है वहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो सपोज आपके पास की है ए बी सी। ठीक है। ए बी सी के लिए जब आपने हैश ये किया तो इसकी वैल्यू आ गई 15। और आप यहाँ पे कोई भी हैश फंक्शन यूज कर रहे हो, ये क्या करता है, एक कोई आपको न्यूमेरिक वैल्यू देता है। जब इसकी वैल्यू 15 आ गई और अपने पास इनिशियली टोटल सर्वर है 4, यहाँ पे टोटल 4 सर्वर है। जब आपने मॉड्यूलो 4 लिया तो इसकी वैल्यू आई 3। इसका मतलब जो ए बी सी की है वो S3 सर्वर के पास जाएगी, S3 नोड के पास जाएगी। अब मान लो आपने सर्वर बढ़ा दिए और सर्वर बढ़ा के 5 कर दिए, अब इसकी वैल्यू आ गई 0। तो अब इस की को S0 पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने सर्वर बढ़ाया, बस एक सर्वर बढ़ाया, ऑलमोस्ट सारी कीज़ है उनका सर्वर चेंज हो गया, उनकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक सर्वर बढ़ाओगे आपको ये कीज़ को S3 से S0 में माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब जो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपको की को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कंसिस्टेंट हैशिंग। कैसे करता है देखते हैं। कंसिस्टेंट हैशिंग के अंदर अपन जितने भी सर्वर और जितने भी कीज़ है उनको एक रिंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज अपने पास 4 सर्वर्स थे, उनको अपन यहाँ पे ऐसे रिंग के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि जनरली इस पूरी रिंग पे जो सारे नंबर्स रहते हैं वो 0 to 2 the power 31 के आसपास होते हैं। बट इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अपन ये काम करते हैं कि ये रेंज को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि समझने में ईजी हो। तो फॉर एग्जांपल अपन 0 से 360 तक सारे नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन मान के चलें कि जो अपना हैश फंक्शन है वो इसी रेंज में नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल S0 S1 S2 S3 इस तरह से यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो अपने पास की थी ABC, उसके लिए जो हैश वैल्यू आ रही तो आ रही थी 15। तो 15 आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो पहला क्वार्टर है इसके अंदर 0 to 90 नंबर्स रहेंगे, राइट। और इसके अंदर 90 to 180 रहेंगे। और इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो जो अपना 15 वैल्यू है ये कहीं यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 15। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने जो भी कीज है और जो भी सर्वर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या रहता है, ये जो ए बी सी है ये ए बी सी कौन से सर्वर के पास जाएगी ये डिसाइड होता है कि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और जो सर्वर सबसे पहले आता है ये वाली की उस वाले सर्वर पे डाली जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली की के लिए हैश की वैल्यू 15 आई, आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो S1 आता है। तो इसका मतलब जो ए बी सी है वो S1 पे जाएगी। ठीक है। तो अपन इस तरह से सारी कीज़ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इस वाले केस में अपन एक यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं कि अगर मैं एक ऐड करता हूँ सर्वर तो क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने S4 ऐड कर दिया। जब मैंने S4 ऐड किया यहाँ पे तब क्या होगा कि ये जो कीज़ थी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कीज़ पहले S0 के पास जा रही थी जब S4 नहीं था। बट जब मैंने S4 डाल दिया अब ये सारी कीज़ S4 के पास जाएगी। लेकिन उसके अलावा पूरे रिंग में जो भी कीज़ है बाकी वो अपनी जगह रहेगी। तो बस आपको ये कीज़ ही माइग्रेट करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो कि पहले सारी कीज़ माइग्रेट हो रही थी,
हो रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम कीज़ आपको माइग्रेट करनी पड़ रही है। लेकिन ये वाले मॉडल में भी एक इश्यू आता है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपनी रिंग थी, ये सारे सर्वर्स थे अपने पास, 4 सर्वर्स थे, राइट? अब अपन एक सर्वर ऐड करके देखा, अब मान लो मैं ये वाला सर्वर हटा देता हूँ, ये जो S3 था इसको मैंने हटा दिया। जैसे ही मैंने हटाया तब क्या होगा कि लगभग हाफ ऑफ द रिंग जो कीज़ है ना वो सारी इसके पास जाएगी S0 के पास, लेकिन इनके पास काफ़ी कम आ रही है। तो देख रहे हो कि जो कीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इवनली नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोड यहाँ पे S0 के पास आ जाएगा। तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो अपने पास आता है कंसेप्ट, वो आता है वर्चुअल नोड्स का। वर्चुअल नोड्स के अंदर क्या रहता है कि अपन हर एक सर्वर को इस पूरी रिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेस देते हैं जो वर्चुअल होती है। तो अपने पास एक्चुअल जो सर्वर है, जो फिजिकल सर्वर है वो तो उतना ही है, बट अभी आप देखोगे हर एक सर्वर का बस एक ही प्लेस है यहाँ पे, ठीक है? हर एक सर्वर बस एक ही बार आ रहा है पूरे रिंग में। उस वजह से क्या इशू हो रहा है ना कि जब एक सर्वर डाउन हो गया यहाँ पे, तो इसके और ये 2 सर्वर्स के बीच में आप देखो कितना ज़्यादा गैप हो गया। इस गैप की वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे जो है कीज़ ये किसी एक ही सर्वर को चले जा रहा है। तो वर्चुअल नोड्स में अपन क्या करते हैं कि हर एक सर्वर के मल्टीपल वर्चुअल पॉइंट्स बना लेते हैं इस पूरी रिंग के ऊपर, ताकि अगर कल को कोई एक सर्वर बंद होता है, अपन को डेटा एडजस्ट करना होता है, तो डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और किन्हीं 2 सर्वर के बीच में जो गैप है वो अपन कम से कम कर सकें। तो होता कैसे, चलो देखते हैं। तो ये वाली अपनी रिंग थी, ठीक है? इस रिंग के ऊपर ये 4 सर्वर्स थे, S1, S2 और S3, ठीक है? अब क्या होता है ना कि अभी इनके पास एक-एक पॉइंट है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बना लूँगा जो वर्चुअल होगा। कितने भी पॉइंट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो सपोज़ इसको मैं S00 नाम दे रहा हूँ। इसका एक वर्चुअल नोड यहाँ पे हो जाएगा S01, ठीक है? ये अब S00 और S01 ये दोनों हैं, ये दोनों ही आपके S0 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, लेकिन है वर्चुअल, ठीक है? सिमिलरली इसको S10 बोलते हैं और एक S11 करके यहाँ पे बना लिया, ठीक है? सिमिलरली इसको S20 बोलता हूँ और एक S21 यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये S30 है और एक S31 यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से अब आप देखोगे कि पूरे रिंग के अंदर नंबर ऑफ नोड्स वहाँ पे बढ़ गए और ये सारे अपने वर्चुअल नोड्स हैं। अब ये केस लेते हैं कि सपोज़ जो S0 वो डाउन हो जाता है। अगर S0 डाउन हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो S00 है वो भी डाउन हो गया और जो S01 है वो भी डाउन हो गया। अगर ये S00 डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये जो कीज़ है यहाँ पे आ रही थी, ये भी S31 पे जाएगी। S31 का मतलब है S3 पे, ठीक है? और ये वाली जो कीज़ थी यहाँ पे, ये सारी अब ये वाला डाउन हो गया तो ये S20 पे जाएगी। S20 का मतलब S2। तो अभी आपने ये जो कीज़ है ना, ये 2 S2 और S3 में डिवाइड हो गई, जो पहले एक ही सर्वर के पास जा रही थी। तो इस तरह से अगर वर्चुअल नोड्स अपन बढ़ाते रहेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी, उतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। बट यहाँ पे बात ये है कि ये सारे वर्चुअल नोड्स हैं, फिजिकली अपने पास सर्वर स्टिल 4 ही है। हाँ, ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया कि कंसिस्टेंट हैशिंग क्या है। अभी एक बार इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसके अंदर क्या है कि अपन ने मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो अपन ने एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे। एक तो रेप्लिका है, ये कि हर एक सर्वर के अपन को कितने वर्चुअल नोड्स बनाने हैं। फिर जो पूरी रिंग है उसको अपन एक ट्री मैप में स्टोर रख रहे हैं। ट्री मैप में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास एक पोज़ीशन आ गई तो ट्री मैप आपको ये वाली फैसिलिटी देता है कि उसके जस्ट आगे वाली की आप पता लगा सकते हो। जिससे आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई की आ गई, अगर आपने ट्री मैप में रखा हुआ है, तो आप स डायरेक्टली लॉग इन टाइम के अंदर सीधा जस्ट आगे वाली की निकाल सकते हो, जो जस्ट उससे बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक है? तो अपन ने रिंग के अंदर जितने भी सर्वर है, उनको एक मैप में स्टोर कर लिया, ट्री मैप में। जो यहाँ पे की है वो उसकी एक्चुअल पोज़ीशन है। ये एक तरह से हैश वैल्यू है और जो वैल्यू है इस ट्री मैप की, वहाँ पे सर्वर का नेम है, उस रेप्लिका का नेम है। जैसे इस वाले एग्जांपल में अपन 3 सर्वर ले रहे हैं, ए, बी, सी, और अगर मान लो ए की आपने 100 रेप्लिका बनाई है, तो ए 0 से लेके ए 99 तक आपके पास सर्वर्स बन जाएँगे, नोड बन जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? अब ये एक फंक्शन है हैश फंक्शन, ये क्या करता है कि की लेता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू देता है जो लॉन्ग में है। एक तरह से उस रिंग के अंदर आपको पोजीशन दे रहा है। अपन ने जो स्टैंडर्ड MD5 एल्गोरिथम है उसका यूज़ लिया है। इसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएँगे, आप यहाँ पे
बाद में देख सकते हो। एक फंक्शन है ऐड सर्वर, ये क्या करता है, सर्वर का नाम आप इसको देते हो इनपुट में, तो ये क्या करता है, उस वाले सर्वर की जितनी भी रेप्लिकाज है उनको रिंग के अंदर पोजीशन कर देता है। पोजीशन का मतलब है कि जो रिंग आपका ट्री मैप है उसके अंदर क्या करता है, इस पर्टिकुलर सर्वर की सारी रेप्लिका को डाल देता है। ठीक है। जो आपका रिमूव सर्वर फंक्शन है वो उल्टा करता है कि उस रिंग में से अगर आपको किसी सर्वर को हटाना है तो इसका मतलब जो ट्री मैप है उसमें से उस सर्वर की रेप्लिका की सारी एंट्री हटा दो, तो ये सारी एंट्री यहाँ पे हटा दे रहा है। ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है गेट सर्वर, जो अपना मेन यहाँ पे यूज केस है। तो ये की लेता है और उस की से आपको बताता है कि इसके लिए एग्जिट सर्वर कौन सा है। तो ये अपने लिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। अभी हम पहले क्या करेंगे, उस की पोजीशन निकालेंगे हैश फंक्शन से। जब पोजीशन आ गई अपने पास, वो फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन आ गई, तो ये जो अपने पास ट्री मैप है, इसके अंदर ट्री मैप की एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। तो एक फंक्शन होता है डायरेक्ट टेल मैप, ये क्या करता है, इसके अंदर आप ये पास करोगे तो ये जस्ट इससे बड़ी वाली की आपको देगा जो इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या उसके बराबर की। तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है। तो एक तरह से ये जो फंक्शन है ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर नेक्स्ट जो यहाँ पे सर्वर अवेलेबल है उस सर्वर की आपको पोजीशन दे देता है। जब अपने पास यहाँ पे पोजीशन आ जाती है तो हम वहाँ उससे क्या करते हैं, उसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपन रिंग जो ट्री मैप है उसके अंदर स्टोर्ड है। तो अपन रिंग डॉट गेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास। ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि पहले अपन ने 3 सर्वर बनाए हैं, 3 सर्वर ऐड किए हैं। यहाँ पे रेप्लिका की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब जैसे ए है तो इसके 100 नोड बन जाएंगे, A0 से लेके 99 तक। सेम बी के साथ है, सेम सी के साथ है। फिर अपन ने कीज बनाई है, की अपन ने कैसे बनाई है, टोटल 20 की बनाई है और उनका नाम रखा है यूजर-0 यूजर-1 से लेके 20 तक। ऐसे 20 कीज आ गई अपने पास। और अभी अपन ने क्या किया कि सारे कीज के लिए एक यहाँ पे सर्वर निकाल लिया और उसको एक मैप में डाल दिया बिफोर में। इसके बाद अपन कुछ ऑपरेशन करेंगे पूरे क्लस्टर में और फिर देखेंगे कि क्या वैल्यूज हुई। अब अपन ने क्या किया कि जो जो पूरा अपना क्लस्टर है उसमें से सर्वर भी हटा दिया। ठीक है। सर्वर भी हटाने के बाद में अब अपन वापस इनके लिए सर्वर की वैल्यू निकालेंगे हर एक की के लिए, और फिर यहाँ पे कंपेयर करें कि अगर वो पहले के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे ये रिजल्ट आया है। अपने पास टोटल 20 कीज थी, 0 से लेके 19 तक। इसमें से ये जो कीज है ना ये यहाँ पे मूव होगी। जैसे यूजर 0 है वो पहले सी पे था, वो अभी क्या हुआ, हाँ बी पे मूव हो गया। तो जो यूजर 4 है वो पहले सी पे था, वो बी पे मूव गया। तो इस तरह से टोटल 4 की है जो आपके पास एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव हो गई है। ठीक है। कंसिस्टेंट हैशिंग का इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इस टाइप का और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। इससे होगा कुछ नहीं, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।